एक छोटा-सा एक वृत्तांत है, मुझे जो अच्छा लगा मैं आज उसका थोड़ा-सा ज़िक्र कर रहा हूँ, यानी कि उसकी चर्चा कर रहा हूँ। एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे, जो अपने एक अनुयायी के यहाँ पहुँचते हैं। उनका जो अनुयायी था वो एक बहुत बड़ा धनाढ्य सेठ था। तो एक दिन वो सेठ अपने गुरुजी से बोले, यानी कि महात्मा जी से बोले कि महात्मा जी मेरे पास बहुत कुछ है, भगवान ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि अब मैं ये चाहता हूँ कि भगवान मुझे ये सब देना बंद कर दे, क्योंकि मैं इन सब से भरपूर हूँ। तो महात्मा जी बोले ठीक है, मैं महात्मा जी को क्या है, प्रभु का सानिध्य प्राप्त था, रघुनाथ जी का ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस विषय में चर्चा करूँगा। जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें एक निर्धन भिखारी मिलता है। तो भिखारी कहता है कि महाराज जी, महात्मा जी देखिए, मेरे पास तो सिर्फ तन ढकने के लिए एक कपड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपका भगवान से सानिध्य है, तो आप भगवान से इतनी चर्चा करना कि मुझे इतना तो दें कि मैं अपना लालन पालन कर सकूं। तो महात्मा जी बोले ठीक है, मैं भगवान से, रघुनाथ जी से चर्चा करके अब देखता हूँ। अब भगवान से जब महात्मा जी का सानिध्य होता है तो महात्मा जी रघुनाथ जी ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि आपने उस सेठ को इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, अब उसकी इच्छा है कि आप उसको कुछ ना दें, वो संतुष्ट है। तो भगवान जी बोले, ठाकुर जी बोले कि उसको कुछ नहीं देंगे, ठीक है, एक शर्त है कि वो मेरा धन्यवाद जो अर्पित करता है हर चीज़ के लिए, वो धन्यवाद अर्पित करना बंद कर दे, मैं उसको सब कुछ देना बंद कर दूँगा। महात्मा जी ने कहा चलिए ठीक है। फिर उन्होंने उस निर्धन का जिक्र किया भगवान से कि एक निर्धन इतना है कि उसके पास पहनने के लिए सिर्फ तन पे ढकने के लिए कपड़ा ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो ये चाहता है कि उसका लालन पालन हो जाए, उसकी इतनी व्यवस्था तो हो जाए। बोले हो जाएगा, बस शर्त यही एक ही है कि उस निर्धन को सिर्फ इतना कहना है कि भगवान तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो महात्मा जी ये भगवान की बात, ठाकुर जी की बात सुनकर वापस पुनः आते हैं और सेठ से कहते हैं कि मेरा भगवान से वार्तालाप इस विषय में हुआ जो आपने कहा था। तो भगवान जी ये बोले कि पहले तो आप जो हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद अर्पित करते हैं, वो अर्पित करना बंद कर दें, तो भगवान सदैव आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण कर देंगे, यानी भगवान आपको देना बंद कर देंगे। तो सेठ बोला कि मेरे पास जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है, मैं उसके लिए भगवान को उसका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अगर मेरे पास नहीं भी है तो भी मैं अर्पित करूँगा, लेकिन अपना मन से जो धन्यवाद अर्पित करने का जो भाव है वो कभी दूर नहीं करूँगा। इसके बाद फिर महात्मा जी उस निर्धन के पास पहुँचते हैं, उस निर्धन से बोलते हैं कि तेरे जीवन में बदलाव आ जाएगा, सिर्फ इतना करना है कि तुझे ये बोलना है कि परमात्मा तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो निर्धन भिखारी बोलता है कि मैं ये कैसे बोल सकता हूँ, मुझे भगवान ने तो कुछ दिया ही नहीं है, तो मैं ये क्यों बोलूँ कि मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है। आखिरकार महात्मा जी की बात दोनों ने नहीं मानी। तो इस वृत्तांत को सुन के मेरे मन में एक विचार यही आया कि भगवान आपको कुछ दे ना दे, लेकिन भगवान को हर हाल में धन्यवाद अर्पित करना अपना एक परम धर्म के अलावा एक डेली के नित्य एक ऐसा नियम होना चाहिए कि भगवान हमें तूने जो कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है। क्योंकि इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, किसी न किसी चीज़ का अभाव है, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग एक ऐसे परिवार में हैं, यहाँ हम अपने को परमात्मा ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, हमने परमात्मा से सब कुछ लिया है, मिला है, लेकिन हम अपना जो एक मन में भाव होना चाहिए कि हमें हर चीज़ के लिए धन्यवाद अर्पित करना चाहिए, वो हम नहीं करते। तो मेरा भी ये वृत्तांत सुनने के बाद मन में ये विचार आया कि परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, जो दिया है वो कम नहीं है। इसीलिए परमात्मा कभी जीवन में कोई कमी छोड़ दी है तो वो हो सकता है अपने लिए इतनी ही मात्रा में वो चीज़ अपने लिए उपलब्ध होगी। इस चीज़ का मुझे इस वृत्तांत को सुनने के बाद मेरे मन में समझ में आया, तो मैं ये आप लोगों सभी से शेयर कर रहा हूँ। इसमें कुछ गलती हो, कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम, जय जय सीताराम।